मैं सोमवीर सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र सहारनपुर। जैसा कि आपके द्वारा जानकारी चाही गई है, अभी अगस्त 2024 में मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है और नगर क्षेत्र में कुल 41% के स्कूल हैं। आपके 8 एडेड स्कूल हैं, एक मदरसा मान्यता प्राप्त है, जिसमें आपके 567 कुल मान्यता प्राप्त स्कूल्स हैं। इसमें मेरे संज्ञान से जो स्कूल संचालित हैं सभी जो है अच्छे से विभागीय आदेशों का पालन कर रहे हैं। वर्तमान में जो अपना शिक्षा की गुणवत्ता पे विशेष जो है ध्यान दिया जा रहा है, तो इस समय जो है हमारे सभी स्कूल्स में शैक्षिक गुणवत्ता के संदर्भ में अच्छा काम हुआ है। TLM के माध्यम से पढ़ाना, अन्य आपका जो शिक्षक संदर्शिकाओं का उपयोग करना, आपका कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, समय समय पे गृह कार्य देना। मेरा अपना एक इस पूरे सत्र में रहा है कि आपके जो निरीक्षण पंजिका है उस पर आपका विशेष टीचर्स को जागरूक करना कि आप गृह कार्य बच्चों को अवश्य दें। तो इस समय हम अपने बच्चों टीचर्स के माध्यम से गृह कार्य में हिंदी और अंग्रेजी की नकल के साथ की अपना नकल करेंगे तो बच्चे जो है पढ़ना सीखेंगे और उस अक्षर को जो है लिखना अच्छे से सीखेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करेंगे। इसके साथ ही कक्षा अनुसार आपका गिनती, पहाड़े और सरल सवाल करने को देंगे और फिर उनको जो है स्कूल में आके बच्चे करके लाएं और गृह कार्य करने के बाद उसको जांचें। नियमित ये कार्य हम करा रहे हैं। इसके साथ ही जो है इस बार जो है हमारा निपुण का जो टारगेट था वो बहुत अच्छा रहा। इसके साथ ही इस समय आपका जो है जो अभी हमारा परिवार सर्वे हुआ, परिवार सर्वे के अनुसार हमारा जो लक्ष्य है आपके 2024-25 का जो रहा था 3329 के सापेक्ष 3153 हुआ है, जिसमें 176 बच्चे कम अब अभी एडमिशन हुआ है। तो इन बच्चों का टारगेट हम जल्दी ही जो है प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे टीचर्स के द्वारा जानकारी हुई है कि उनके द्वारा बच्चे तो ले लिए गए लेकिन ऑनलाइन नहीं हुए हैं। इसी क्रम में आपके ड्रॉप आउट है। ड्रॉप आउट हमारी जो टारगेट है उससे हम जो है आपके 275 के सापेक्ष आपका 275 के सापेक्ष आपके 220 हो चुका है हमारा। बस उनको ऑनलाइन करना है। संभवतः हम 15 दिन में इस टारगेट को भी पा लेंगे। निरक्षर जो NILP का कार्यक्रम है, इसमें हमारा जो है लक्ष्य से हम थोड़ा कम है, लेकिन हम इसमें भी काम कर रहे हैं। इसमें जो है कम से कम एक स्कूल में 20 छात्रों पे परीक्षा होती है जो 15 प्लस के होते हैं। 14 प्लस तक जो है बच्चे जो है अपने परिषदीय स्कूल में 7 से 14 के आते हैं, लेकिन 15 प्लस के जो बच्चे होते हैं निरक्षर, जिनको नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे स्कूलों में ही पढ़ाया जाता है। जिनको हमारा जो स्कूल होता है प्राथमिक विद्यालय, उसको साक्षरता केंद्र के नाम से जाना जाता है। इनमें हम बच्चों को जो है जो लेके 15 साल से चाहे वो 50-60 साल 70-80 साल के हों, सभी को हमारे शिक्षा मित्रों के और टीचरों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो इसके साथ ही अब वर्तमान में आपका ये माननीय हमारे जो महानिदेशक महोदया के माध्यम से आदेश हुए हैं, तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदया के स्तर से आदेशित किया गया है कि आप जो है ये समर कैंप का संचालन करेंगे। तो हमारे परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 हैं हमारे, तो 6 की हमारी पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसमें हम अपना समर कैंप संचालित करेंगे। इसमें स्व-वित्त पोषित और आपका ये जो स्कूल आ रहे हैं एडेड, उनको भी हमारी बातचीत हुई है। तो उन्होंने 3 स्कूलों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि उनकी अभिभावकों के द्वारा सहमति नहीं मिली है। तो जिनके अभिभावकों के द्वारा सहमति नहीं मिली है, हम चूंकि सरकारी उसमें अपना गाइडलाइन से जुड़े हैं, हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से वहां 6 आपके 8 स्कूलों में 6 की जानकारी हो गई है और हमने संचालन करने के लिए समर कैंप उस पर थोड़ा सा
दबाव भी बनाया है कि आप चलाएं, बच्चों को सीखने को मिलेगा, कुछ बच्चे और अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करें। इसके लिए आपके जो दिनांक 20 मई 2025 तक 1 बजे तक सूचना चाहिए गई है। अब देखना होगा कि कल कितने हमारे समर कैंप चल पाएंगे, लेकिन हमारे 6% के स्कूल समर कैंप चलाएंगे, ये मेरा अपना पूर्ण विश्वास है। समर कैंप में क्या क्या चीज आप? समर कैंप में सबसे पहले बच्चों को जो है, जो बच्चे आना चाहते हैं उन सभी को लिया जाएगा और उनको जो है पर डे एक नई चीज सिखाएंगे। पहले सबसे पहले उसमें हमारा जो पाठ्यक्रम है योगा है, योगा के माध्यम से स्टार्ट किया जाएगा और उसमें जो सरल जो चीजें हैं, जैसे आपका बच्चे को कलर करना है, छोटी छोटी चीजें हैं, सामान्य जैसे फूल हैं उनके फूल बनाना है, आपका नाव जैसे बच्चे बनाते हैं उनको बनाना है, लिफाफा बनाना है, और इस टाइप के छोटे मोटे जो काम हैं वो सिखाए जाएंगे, जिससे बच्चे की जो है मानसिकता का भी विकास हो और शैक्षिक गुणवत्ता के संदर्भ में छोटी छोटी चीजें भी पढ़ाएंगे। तो वो सुबह 7 बजे से 10 बजे का समय होगा और इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा उस बच्चे को वहां खेल खेल में उसको शिक्षा दी जाएगी, जिससे वो अभी तक तो था कि आपका टाइम टेबल था, टाइम टेबल से बंधा हुआ था कि इतने टाइम हिंदी इतने टाइम गणित, अब उसमें इस टाइप से नहीं होगा। पहले सबसे पहले वो बच्चा आएगा, खेलेगा, योग करेगा, खेलने के बाद खेल खेल में ही उसको शिक्षा गणित की भी और विज्ञान की भी अन्य हिसाब से जो है दी जाएगी। मान्यता रद्द की जा रही है, वो क्या कारण है, क्यों उसकी रद्द की जा रही है? इस संदर्भ में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कुल 567 स्कूल्स हैं, जिसमें जो है आपके भारत सरकार के द्वारा टीकाकरण कराया जा रहा है और टीकाकरण अति महत्वपूर्ण है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक बैठक की गई थी जिसमें जो है हमको आदेशित किया गया था कि सभी स्कूल्स में टीकाकरण कराया जाना है और कोई बच्चा छूटे नहीं। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा टीकाकरण कराया गया। कुछ स्कूल्स के द्वारा टीकाकरण जो कर्मी थे उनको सहयोग नहीं किया गया और उनको अपना समय नहीं दिया गया और उनको जो है टीकाकरण के लिए टाइम नहीं दिया। टीकाकरण न कराने पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को ये बताया गया कि हमारे जो है 37 स्कूल्स हैं जिसमें जो है ये टीकाकरण नहीं कराया गया। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 1 मई 2025 को बैठक में अवगत कराया गया कि नगर कौन देख रहे हैं, तो हमारे द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा देखा जा रहा है कि फिर उन्होंने अवगत कराया कि आपके द्वारा क्या इनको जानकारी नहीं दी गई। हमने कहा कि हमारे कर्मियों के द्वारा, कार्यालय के कर्मियों के द्वारा सभी को जानकारी दी गई है। तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसको सुनते ही उन्होंने आदेश किया कि मान्यता प्राप्त स्कूल जब अपना अभिभावकों को सहमत करके अपना फीस या अपना जो एक किताब का बोझा लाद देते हैं और उसका शुल्क वसूल करते हैं, तो आपका टीकाकरण क्यों नहीं कराएंगे? टीकाकरण जीवन का एक आधार है और महत्वपूर्ण है। टीकाकरण कराने से 3 रोगों की जो है बीमारियां खत्म हो रही हैं। आपके मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा भी ये जानकारी दी गई कि ये बच्चों के लिए अति आवश्यक है और वास्तव में समय समय पर जो टीकाकरण कराया जाता है उससे बच्चों के लिए बहुत लाभप्रद है। डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि गले में आपका एक जाली बनती है और जाली कुछ टाइम में ही वो जो है आपके 2 से 3 घंटे में उस बच्चे का गला घोंट सकती है और गला घोंटने से जो है उसकी मृत्यु हो सकती है। तो वास्तव में ये टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है और उसको कराया जाना बहुत आवश्यक है। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये जब आदेशित किया गया कि आपके यदि आदेश को नहीं मानते हैं तो आप इनकी मान्यता क्यों नहीं निरस्त कर देते। अब की बार यदि दूसरी बार इनके द्वारा टीकाकरण नहीं कराया जाता है, अभिभावकों की सहमति नहीं ली जाती है या जिनके अभिभावकों के द्वारा टीकाकरण लगा गया है तो वो अवगत कराएंगे कि टीकाकरण लगा दिया गया है, अन्यथा इनके द्वारा नहीं टीकाकरण में सहयोग किया जाता है अर्थात लगवाया जाता है बच्चों को, तो ऐसे विद्यालयों की मान्यता नष्ट करते हुए आप जो है बीएसए को सशक्ति करेंगे और बीएसए साहब जो है जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा देंगे कि इनके द्वारा ये कार्यवाही नहीं की जिसके कारण इनकी मान्यता नष्ट की जाती है। बताएं कौन कौन से स्कूल आपको सहयोग नहीं कर पा रहे जो सरकारी स्कूल चल रही है?
टीकाकरण को लेके हमारे सभी नगर क्षेत्र के स्कूल्स का अच्छा सहयोग रहा है, लेकिन आपके प्रभारी शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा 17 तारीख को एक सूची दी गई है, जिसमें कुछ स्कूल्स है। हमारा व्हाइट रोज पब्लिक स्कूल है, न्यू लिटिल एंज स्कूल है, विजडम एकेडमी, सेंट मैरी पब्लिक स्कूल, आयशा पब्लिक स्कूल, नेशनल बिल्डर स्कूल खेताखेड़ी, न्यू दून पब्लिक जूनियर हाई स्कूल खाताखेड़ी, इकरा इस्लामिक स्कूल, न्यू रोज पब्लिक स्कूल, मदरसा दारू उलूम मुकर्रमियम, माँ सरस्वती बाल विद्यालय, SRM जूनियर हाई स्कूल, श्री AS प्रताप सिंह, मदरसा अल रहमानिया मकतब, अलमीन अगोहो अरेबिक, ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल, MDM पब्लिक स्कूल, KB पब्लिक स्कूल, आयशा मॉडल स्कूल, मदरलैंड स्कूल, स्काई लार्क डाई पब्लिक स्कूल, कोहिनूर पब्लिक स्कूल, मैक्स इंटरनेशनल स्कूल, ब्राइट फ्यूचर इंटरनेशनल स्कूल, HIH एकेडमी, VK पब्लिक स्कूल, मदरसा दारुल उमुल सवरिया, IPS स्कूल, मदरसा जामिया फलाट बल वनट, जामिया फरोग ए अदब, मदरसा तालीमुल कुरान, सरस्वती विद्या मंदिर, इंडियन पब्लिक स्कूल, लिटिल फ्लावर एंजल एकेडमी, मदरसा मदीना इस्लामिक, लोटस वैली स्कूल, एप्पल ग्रो स्कूल। कुल 37 स्कूल्स हैं, जिनकी सूची है जो मैंने पढ़कर सुनाई है। इन स्कूल के द्वारा सहयोग नहीं किया गया है, और इनके आपके 37 में हमारे द्वारा 25 स्कूल्स को इनके व्हाट्सएप पर भी, और व्हाट्सएप पर करने के बाद सूचना इनको दूरभाष पर भी की गई कि आपके द्वारा ये कार्य नहीं किया गया है। तो एक दो स्कूल के द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा जो है इसको सहयोग किया गया है, हमारा नाम कैसे आ गया। तो हमने कहा सीधे आप जो है प्रभारी शिक्षा अधिकारी महोदय से बात करें। तो आज की डेट में इन 37 में से 4 लोग, मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रभारी शिक्षा अधिकारी महोदय का फोन आया था कि आपने जो पत्र लिखा है उसमें 4 लोग के द्वारा हमसे डेट मांगी गई है। हमने कल इसको टाइम दिया है आपका 21 तारीख तक, आज 19 है, आज पत्र लिखा है। 20 और 21 में सभी 37 के 37 स्कूल से हम आशा करेंगे कि वो अपना प्रभारी शिक्षा अधिकारी महोदय नेहरू मार्केट से संपर्क करेंगे। और हमने फ्लेक्सिबल थोड़ा सा अपना रखा कि अचानक हम किसी को प्रति कोई मान्यता नष्ट करने की संस्कृति नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हो सकता है कोई कार्य रहा हो, लेकिन ये अंतिम समय में आप सभी अपना जो है टाइम प्रभारी शिक्षा अधिकारी महोदय से ले लेंगे। टीकाकरण टीम जो है आपके 37 के 37 स्कूल 21 से 24 तारीख के बीच में पूरा कराएगी। आपसे सभी से जो है मुझे आशा है कि आप जो है अपना टीकाकरण का काम अवश्य कराएंगे, क्योंकि ये डिप्थीरिया बहुत गंभीर बीमारी है। अगर कोई टीकाकरण स्वयं नहीं करता उसके लिए विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? अपना बेसिक शिक्षा के माध्यम से, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 1 मई 2025 को बैठक की गई, बैठक में कुछ मान्यता के जो स्कूल्स थे वो भी थे, और उनके जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये कहा गया कि जो उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं है उनको सभी को यह बता दिया जाए कि ये टीकाकरण का कार्य बहुत आवश्यक है, सभी को करवाना है। अगर ये नहीं करवाते हैं, ये पहला चेतावनी है, दूसरे आपके आदेश के क्रम में अगर नहीं कराते हैं तो इनकी मान्यता को नष्ट कर दिया जाए, जिसके लिए जो है खंड शिक्षा अधिकारी स्वयं इस पर कार्रवाई करेंगे।